इस मंच के एक तरह से हमारे सबके लिए मैं उज्जैन से आता हूँ और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाते से जाने जाते हैं। और सम्राट विक्रमादित्य का काल ऐसा कहते हैं कि वो सुशासन के प्रतीक थे। उनके मंत्रीगण भी नवरत्नों का, उनकी कल्पना 32 पुतलियों वाला सिंहासन, वो कैसा होगा क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल के मंत्री के नाते से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे नितिन जी के मौजूदगी में जोरदार अभिनंदन करें नितिन जी का कि जो उनका काम करने का तरीका है तो वह हमारी गौरवशाली विरासत कितनी समृद्ध हुई होगी हम समझ सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप कई सौगातें लेकर के आए और ये बात सही है, राकेश जी ने भी कही है कि नितिन जी ने जब पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते से जो काम संभाला था और एक ऐसा लगा कि कोई मंत्री किस प्रकार से काम कर सकता है, वाकई वो बेमिसाल आपका कार्यकाल था। और उसके बाद से लगातार जो कामों की श्रृंखला चलाई, जैसे अविरल गंगा बह रही है एवरेस्ट से, उसी प्रकार से कामों की आपके माध्यम से धारा बह रही। एक बार फिर मध्य प्रदेश की इस धरती पर करतल ध्वनि से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी भारत सरकार के मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपके क्षेत्र को भी कई सौगातें मिल रही है। वीरेंद्र खटीक जी बहुत जोरदार मंत्री है, हमारे बहुत पुराने साथी है। हमारे यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अपने खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन करें वीडी जी का भी। हमारे इस धरती पर आपका भी अभिनंदन है। हमारे एक और यशस्वी केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपके भी मंडला डिंडोरी, और मैं ये लिस्ट देख रहा था, काफी कामों के माध्यम से इस वनांचल के क्षेत्र को भी एक नया मुकाम मिलेगा, नया रास्ता खुलेगा। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, सांसद राज्यसभा, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। माननीय यशस्वी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमारी सरकार के बहुत पंचायत ग्रामीण के यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे इसी कार्यक्रम में एक और खास करके राकेश जी यहाँ के सांसद थे। उनने बहुत सारी अच्छी प्रकार की रूपांकर की तरह से भूमिका निभाते हुए एक नई रचना रूपरेखा बनाई थी जबलपुर की। जिस हवाई अड्डे से हम उतरे उसके उन्नयन के काम के लिए, चारों तरफ के 4 लेन के लिए, कई कामों को लेकर के लगातार राकेश जी, और इसीलिए हमने उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री का काम दिया है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय अजय विश्नोई जी, वो लगातार रचनाशीलता के धनी है, लगातार एक के बाद एक कई सारे योजनाओं पे काम करते हैं। माननीय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी का भी बहुत मौन तपस्वी, लगातार सोचते हुए चुपचाप काम करना, पब्लिसिटी से दूर रहना, लेकिन काम में डूबे रहना, माननीय ढाल सिंह जी की पहचान है। हमारे सुशील तिवारी जी, आप नाम सही बोलूंगा इंदु भैया, मेरे को खुद को ही नहीं मालूम था कि आपके 2 नाम है। मैं पहली बार कार्यक्रम में आया तो इंदु तिवारी जी ने कहा नहीं, इनका नाम तो सुशील जी है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। यहाँ इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद एक और विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अशोक जी लगातार रचनाशीलता के आधार पर बहुत सारे प्रकार से दादा के टाइम से आप सेवा करते आए और जनता के बीच उसी रूप से समान रूप से लोकप्रिय हैं। हमारे युवा विधायक अभिलाष पांडे जी, अभिलाष जी आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, बहुत जोरदार विधायक। एक और विधायक नीरज सिंह लोधी जी, आपका भी स्वागत नीरज जी, बहुत अभिनंदन। संतोष बरकड़े जी, संतोष जी आज ही आपने कहा कि जिला पंचायत का है, आप चुनाव जीते हैं आज एक नए सदस्य का, संतोष जी का भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के महापौर श्री जगत बहादुर जगत जी, बहुत जोरदार, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नगर निगम जबलपुर के महापौर है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म के माध्यम से बहुत बड़ी संभावना इस रोड के माध्यम से भी मिलेगी। और हमारे वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, जोरदार अभिनंदन करिए माननीय विनोद गोटिया जी का। दिनेश राय मुनमुन, दिनेश भाई कहाँ हैं? दिनेश भाई आपका भी अभिनंदन, आपकी भी सड़कें देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि बचा कौन है, भाई साहब ने इतनी सारी सौगातें दी है, करीब सारा क्षेत्र समेटा है। डॉक्टर जामदार जी, विश्वनाथ सिंह विधायक जी, विश्वनाथ जी मौन तपस्वी, आपका भी अभिनंदन है। वाकई आपने तो कमाल कर दिया विश्वनाथ जी
क्या चुनाव जीता भाई साहब, ये विश्वनाथ जी पीछे है, जोरदार अभिनंदन विश्वनाथ जी का भी। माननीय प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर, हमारे बहुत जुझारू नेता, छात्र नेता रहे प्रभात साहू जी। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रानू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी विज, कमल मरस्कोले जी, जोरदार अभिनंदन करें। और कमलेश अग्रवाल जी, धाकड़ नेता, कमलेश जी नेता प्रतिपक्ष। और बब्बू जी, मरावी जी, आशीष दुबे जी, स्वाति गोड़बोले जी, अंचल जी सोनकर, पूर्व मंत्री, भरापुरा मंच, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी। वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी हैं, लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। यानी केवल 10 साल से भी कम समय में 61,00,000 किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है
पहले केवल प्रति दिन 11.6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। यह वाकई दुनिया के लिए चमत्कार है। कई कई देश तो वास्तव में उनकी आबादी की तुलना में भारत के आंकड़ों से हतप्रद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में, जैसे माननीय हमारे अपने पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि चाहे सीमा का हो या मध्य का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कों के माध्यम से जो विकास की बड़ी संभावना होती है, इसमें वाकई हाथ की हथेलियों में हमारे भाग्य की रेखाओं का माध्यम से काम हो सकता है, लेकिन सड़कें से देश का भाग्य बनता है। ये हमारी जो रेखाएं नहीं है, वाकई ये देश के विकास की हथेली की रेखा के समान है। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आयोजन में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई मामलों में, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, विकास का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के अवसर पर ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों, जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B बमीठा खजुराहो, माननीय बीडी जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादोन और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं। और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।